वेलकम क्लास। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के चैप्टर 2 की। और चैप्टर 2 का आपका जो ये पार्ट है, मतलब ये जो आपकी क्लास है वो है क्लास नंबर 2, और इसे बोल सकते हैं पार्ट नंबर 2। एक भाग हमने पूरा परिचय इसका देखा है। परिचय क्या देखा था? समीकरण क्या होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं, एक चर वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं, रेखिक समीकरण क्या होते हैं, समीकरण को हल कैसे किया जाता है, समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां होती है, वो सारी बातें हमने पहले की हैं। अब हम बात करेंगे समीकरण को हल करने की, अपनी एक्सरसाइज की, अपनी प्रश्नावली की। कि प्रश्नावली में जो सवाल है, अब ये रामकथा यहीं खत्म हो गई। पीछे वाली जिसको 2 विधियां मैंने समझाई थी वो आती है, उसी के ऊपर आधारित सवाल आएंगे। परीक्षा में कभी भी बहुत ही कम चांस में पूछा जाता है कि रेखिक समीकरण क्या है, वरना कभी नहीं पूछा जाता है रेखिक समीकरण क्या है। समीकरण आएगी और ऊपर सवाल लिखा हुआ आएगा, इसको हल करो, निम्न को हल करो, निम्न रेखिक समीकरण को हल ज्ञात करो। तो वही काम करना है आपको, और उस काम को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 विधियां मैंने बताई थी, पक्षांतरण और तुलनात्मक। दोनों में से कोई एक विधि पकड़ लो, आपका काम हो जाएगा। एक बात और बता दूं, ये दोनों विधियां हैं, ऐसा नहीं है कि तुलनात्मक का उपयोग करते हो तो पक्षांतरण का नहीं कर सकते। कोई जरूरी नहीं है, जहां मर्जी आए वहां तुलनात्मक लगाओ, अगली बार पक्षांतरण लगाओ। एक ही सवाल में तुलनात्मक पक्षांतरण, तुलनात्मक पक्षांतरण, कैसे भी चलो, आपकी मर्जी है। कोई भी आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। दोनों विधियां हैं वो एक ही है, बस पक्षांतरण शॉर्ट है और तुलनात्मक थोड़ी सी लॉन्ग है। जहां 3 पद आपको मिलते हैं, 3 स्टेप मिलते हैं, वहां पक्षांतरण में 2 ही मिलते हैं, यही फर्क है। तो 2.1 करने के बारे में मैं बता देता हूं कि 2.1 में हम क्या करेंगे कि पहले एक सवाल तुलनात्मक से, दूसरा पक्षांतरण से, ताकि क्या हो, आपके जो सवाल है वो दोनों विधियों से हल होने स्टार्ट हो जाएं और आपको दोनों विधियां एकदम आसानी से समझ में आ जाए। मेरा ये काम है। विधियां दोनों आनी चाहिए, अच्छी बात है, पर उपयोगी पक्षांतरण एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो आगे चल लेते हैं अपने प्रश्नावली पर। बहुत ही जल्दी मैं आपको प्रश्नावली पर लेके आ गया हूं। और टेक्निकल महोदय, ये दिखाई दे रहा है क्या? सर दिखाई दे रहा है? हाँ, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, दिखाई दे रहा है। और जूम कर देता हूं इसको थोड़ा। हाँ, तो ये अपने प्रश्नावली के सवाल है, अपनी किताब से मैच कर लो सभी लोग। सभी को ये सवाल अपनी किताब में दिखाई दे रहे हैं। 12 सवाल हैं। सवालों के लिए एक इसकी गाइडलाइन है, कहते हैं ना, बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं किया जाता। इन सवालों का उद्देश्य है निम्न समीकरण को हल कीजिए, और यह उद्देश्य पूरा होगा एक एक सवाल को हल करने से। निम्न समीकरण को हल करने का मतलब है इस x का मान ज्ञात करना, y का मान ज्ञात करना, z का मान ज्ञात करना, यही उद्देश्य है, और कोई काम नहीं है अपना। x y z के सिर्फ x है तो x का ज्ञात करो, y है तो y का ज्ञात करो, z का ज्ञात करो, आगे बढ़ो, फटाफट काम खत्म करो। तो बात कर लेते हैं अपने सवाल नंबर 1 की। सवाल नंबर 1 हम करेंगे तुलनात्मक विधि से, एक तुलनात्मक से, एक पक्षांतरण से। तो इसको कर लेता हूं मैं तुलनात्मक विधि से। अब तुलनात्मक से हल करने के लिए आपको, जब परीक्षा में ये सवाल करोगे तो आपको ऐसा नहीं लिखना है कि तुलनात्मक से हल किया, कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट हल स्टार्ट करना है। और हल स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है? इस -2 को उड़ाना है। x के साथ में प्लस माइनस वाले को उड़ाओ और आगे बढ़ो। पहले इसको उड़ाने के लिए ये देखो, इसके साथ चिन्ह कैसा है? माइनस का, तो आप +2 कर दो, आपका काम हो जाएगा। मतलब -2 हो रहा है तो आप +2 करो दोनों तरफ, आपका उत्तर निकल के आएगा, अभी देखना। तो यहां से लिखना स्टार्ट करना है, अपने सवाल को ऐसे हल करना है। ये कोई नहीं लिखेगा, आप लिखोगे दोनों तरफ
दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, बस इतना लिखा और दोनों तरफ 2 जोड़ दो। क्या लिखा हुआ है? x माइनस 2 तो कर दो +2, और दोनों तरफ का मतलब साथ में भी +2 जोड़ोगे। और इतना लिखने के बाद प्लस और माइनस क्या बना लेते हैं? 0 बना लेते हैं। और 0 को लिखना कोई भी जरूरी नहीं है, तो पीछे क्या बचा अपना? सिर्फ x बचा। और आगे क्या आएगा? 7 + 2 मतलब 9। तो ये आपका क्या है? आंसर है। ये लो सर, आंसर बहुत ही जल्दी निकल के आ गया कि एक काम किया, 2 जोड़ा और आपके आंसर निकल के आ गए। आसान है। आगे चलो, इसका आंसर निकला तो सवाल नंबर हम क्या करते हैं? 2 देखते हैं। अब सवाल नंबर 2 किससे करेंगे? पक्षांतरण से करेंगे। तो ऊपर लिख देता हूं पक्षांतरण। अब पक्षांतरण पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पक्षांतरण लिख दो, पक्षा लिख दो और आगे एक गोला लगा दो, अगला अपने आप समझ जाएगा। गणित के टीचर बहुत ही समझदार होते हैं और माथा जब घूम जाता है तो उनसे बेकार कोई नहीं होता है। तो बात कर लेते हैं इसकी कि हम क्या करेंगे। पक्षांतरण में इस प्लस के 3 को पकड़ेंगे और उठा के y के दूसरी तरफ लेके आएंगे। मतलब ये क्या है? लेफ्ट है और ये क्या है? राइट है। और इसको बोलते हैं लेफ्ट हाथ की तरफ है तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हाथ की तरफ है तो राइट हैंड साइड। तो काम करना है, लेफ्ट से राइट में आना है। तो इस बात को लिखो कि लेफ्ट से राइट को जाने दो, सीधा लिखो +3 का या फिर 3 का पक्षांतरण करने पर, बहुत ही धीरे धीरे करवा रहा हूं, 3 का पक्षांतरण करने पर मतलब 3 को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, लेफ्ट राइट को भी जाने दो कि इधर से उठा के इधर लाया। अब ये काम करने के लिए आप लोग देखो, एक सारणी बनवाई थी मैंने, सारणी बनवाई थी और उस सारणी में 4 चिन्ह लिखवाए थे, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। प्लस चल के आता है इधर तो क्या होता है? माइनस, मतलब पक्ष चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज कर दिया हम लोगों ने। और ये चेंज करते ही प्लस से बना माइनस, माइनस से बनेगा प्लस, गुणा से बनेगा भाग और भाग से बनेगा गुणा। अब यहाँ पे आपके कौन सा काम हो रहा है वो आप लोग देखो, यहाँ पे हो रहा है प्लस का चेंज हो रहा है इधर, मतलब प्लस का चेंज हो रहा है। तो 3 उड़ के आएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का माइनस हो जाएगा। तो प्लस के 3 को छोड़ो और बाकी लिखो और उसके बाद 10 लिखो। अब चेंज किया, उसके अलावा सारी बातें हमने लिख ली। तो आगे हम करेंगे, इस प्लस को इधर लेके आया तो हुआ माइनस, और कौन उड़ के आया? ये 3 आया तो इधर लिख दो 3। हो गया, आंसर निकल गया। अब क्या करना है? अब इसको हल करना है कि 10 में से 3 कम होता है तो आंसर क्या आता है आपके? 7, और ये 7 आपका क्या है? आंसर। अब ये 7 आंसर है तो आगे चलो, और आगे चलोगे तो हमें क्या देखना है? सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 3 क्या है ये देखो आप लोग। सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है z+2 विधि। पक्षांतरण काम में ले ली तो ले लो तुलनात्मक। कौन सी लेनी है? तुलनात्मक विधि लेनी है। और तुलनात्मक विधि काम में लोगे तो जो चर के साथ लिखा हुआ है उसका क्या कर दोगे? दोनों तरफ विपरीत चिन्ह से संक्रिया करवा दोगे या काम कर दोगे। तो z के साथ कौन लिखा हुआ है? +2। इसका मतलब है दोनों तरफ क्या करूंगा? जो z के साथ लिखा हुआ है कि +2 लिखा हुआ है तो 2 का क्या कर दूंगा? दोनों तरफ 2 घटाने पर क्या काम किया? दोनों तरफ 2 घटा दिया। यहां लिख लेना कि सर ने लिखा नहीं, ये लो आपके लिए लिख देता हूं, दोनों तरफ 2
घटाने पर। अब जब इतना काम कर लिया है तो घटा लो कि 6 - 2 बराबर z +2 और -2। ये करने के बाद जिसको उड़ाना है वो तो 0 हो गया, मतलब पीछे कौन बचा, z बचा। और इधर क्या हो गया, 6 - 2, पीछे क्या आया, 4। सिर्फ z का मान चाहिए, तो यही अपना क्या है, आंसर है कि z के बराबर कौन है, r है। और आगे चलो, और आगे चलोगे तो क्या होगा, आगे आपके क्या है, सवाल नंबर 4। और सवाल नंबर 4 किससे हल करोगे, पक्षांतरण से। और पक्षांतरण से हल करने के लिए x के साथ में जो भी है उसका क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो। x के साथ में कौन है, 3/7 का पक्षांतरण करने पर। अब पक्षांतरण करने के लिए सारणी उठाओ, आप लोग सारणी उठाओगे तो इधर लेफ्ट और इधर राइट, या फिर लेफ्ट और राइट को भी जाने दो, हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कि चेंज करेंगे तो प्लस का चेंज किस में होगा, माइनस में, माइनस का चेंज होगा प्लस में, गुणा का भाग और भाग का गुणा। इतना काम करना है। तो ये अपने 3/7 किसका है, प्लस का है। अब 3/7 प्लस का है, तो 3/7 जब उड़ के इधर आएगा तो आपके हो जाएगा माइनस का। तो बाकी वालों को एक बार लिख लो, और इसमें चेंज करना है तो इसको प्लस का क्या बना दो, माइनस बना दो। अब यहां पे आके आपके कंसेप्ट गड़बड़ा गया, ये दोनों क्या है, भिन्न है। तो भिन्नों को हल करना आना चाहिए, जो कि आप 6ठी क्लास में सीख जाते हो। अब भिन्नों को हल करने का मतलब, इन भिन्नों के लसपे लो, के एलसीएम लो। इंग्लिश की बात करूं तो एलसीएम क्या आएगा, इसका 7 आएगा। जब हर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उनका एलसीएम भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब एलसीएम सेम होने के बाद ऊपर के भिन्नों में अंश को वापस लिख दो। जब ये सेम हो, ध्यान से सुनना, जब ये सेम होता है तो इन दोनों को एक बना दो, और बीच का चिन्ह क्या करोगे, सेम लिखोगे, मतलब बीच का चिन्ह सेम लिखो, और ऊपर की संख्याएं भी क्या लिख दो, सेम लिख दो। मतलब क्या हो गया आपके, कि ये जो आपके संख्या है वो क्या हो जाएगी, तो ऊपर की संख्या हमने क्या लिखी है, सेम लिखी है, कि पहले माइनस लेके आए, उसके बाद 17 और 3 को सेम लिख दिया। ये काम कब होगा, फिर से सुन लो, ये काम होगा कि जब दोनों में अंश के अलावा जो हर है, नीचे जो लिखा हुआ है सेम होना चाहिए। तो सेम के लिए ये काम करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को वापस लिखेंगे और नीचे दोनों की जगह 1 लिखेंगे, मतलब सेम लिखेंगे। 1 क्या, 7 है तो 7, 8 है तो 8, और माइनस है तो बीच में माइनस लगा दो। अब इतना काम करने के बाद आगे क्या करना है, इसको थोड़ा और हल करना है। 17 - 4 करोगे तो 14, और बटा में कौन है आपके 7, और 7 का भाग लगाऊं 14 में कितने बार जाता है, 2 बार। तो आंसर क्या आएगा, मेरे को बताओ सभी लोग, आंसर आएगा सर x बराबर 2। और x बराबर 2 जिसके भी आंसर आया है उसके लिए तालियां बजा दो सब लोग। अब x बराबर 2 आ गया, सवाल नंबर 4 हल हो गया। तो आगे चलो सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 क्या है आपका, ये देखो कि सवाल नंबर 5 है आपके 6x बराबर 12। क्या है सवाल नंबर 5, 6x बराबर 12। और 6x बराबर 12 को हल करोगे कौन सी विधि से, पक्षांतरण काम में ली, तुलनात्मक काम में लो। कौन सी काम में लोगे, तुलनात्मक काम में लोगे। और x के साथ में कौन है, 6, और 6 कैसा है, गुणा का है। तो आप लिखो दोनों तरफ 6 का भाग करने पर।
दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, 6 का भाग कर देते हैं। और 6 का भाग करते ही आप क्या करोगे, लिखोगे कि भाग 6 और भाग 6। 6 से 6 उड़ा और 6 से 12 उड़ा 2 बार, तो x बराबर आया 2 और ये आपका आंसर आ गया। कि इतना काम करते ही आंसर आया, तो को राइट। और चलो आगे के आगे चलने के लिए क्या करोगे, आगे चलने के लिए सवाल नंबर 6 देखोगे कि ऊपर लिखा हुआ है t भाग 5 बराबर 10। बारी किसकी है, पक्षांतरण की बारी है। बारी किसकी है, पक्षांतरण की। मतलब ये जो 5 लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है, भाग में, और भाग की संख्या इधर आती है तो क्या हो जाती है, गुणा। मतलब क्या लिखोगे, सिर्फ लिखना है, 5 दिक्कत करता है तो लिखो 5 का पक्षांतरण करने पर। अब गुणा का है, भाग का है, प्लस का है, माइनस का है, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ लिखना है 5 का पक्षांतरण करने पर। अब इतना काम करते ही 5 के अलावा बाकी सबको लिख के 5 क्या है, भाग में है तो किस में आएगा, गुणा में। और कौन आएगा, 5 आएगा, लिखो और गुणा करके बताओ क्या आंसर आएगा, 50। और ये t, और आंसर मिला t बराबर 50, तो को राइट। और चलो आगे। अब इतना काम कर लिया तो थोड़े और आगे बढ़ो और सवाल नंबर 7 देखो। सवाल नंबर 7 देखोगे तो सवाल नंबर 7 में आपको मिलेगा 2/3, और वो भी किसके साथ में, x के साथ में। पीछे क्या काम में लिया था, पीछे पक्षांतरण काम में लिया, तुलनात्मक काम में लो। अब तुलनात्मक काम में लोगे तो पहले इस 3 को उड़ाओ, पहले उड़ाओ 3 को। 3 को उड़ाने के लिए 3 कहाँ है, भाग में, तो क्या करना है, गुणा करना है किसका, 3 का। तो लिखो दोनों तरफ 3 का गुणा करने पर। दोनों तरफ 3 का गुणा किया तो क्या हुआ, आप लोग देखो कि इधर आया 2x/3, और इधर क्या है 18। गुणा किसका करना है, 3 का। गुणा किसका करना है, 3 का। गुणा करते ही 3 से 3 उड़ा, और ये दोनों गुणा होके बनाएंगे 18 तिया 54। क्या बनेगा आपके, 8 तिरी 24। इतना काम करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही लिख दो अभी तो, क्योंकि 2 भी बचा हुआ है, क्या पता 2 अपनी कैलकुलेशन और आसान कर दे। के अब x के साथ में कौन है, 2 है। अब x के साथ में आपके कौन है, 2, और 2 कैसा है, गुणा का है। अब क्या करोगे, भाग। तो लिखो यहां पे दोनों तरफ 2 का भाग करने पर। क्या करना है, 2 का भाग करना है, तो 2 को भाग करो, 2x भाग 2 बराबर 18 गुणा 3 भाग 2। इतना काम, इतनी बात लिखते ही आप क्या करोगे, इसको उड़ाओगे। और उड़ाओगे कैसे, 2 से 2 उड़ाओ पहले, और 2 से क्या करो, 18 उड़ाओ, तो बचेगा 9, और उसके साथ गुणा में कौन है, 3। अब इधर बचा अपने x, और इधर बचा है 9 गुणा 3, और आंसर क्या आएगा मेरे को बताओ। आंसर आएगा आपके x बराबर 9 3 27। ये लो आपका आया आंसर। तो इसको क्या कर दो, डबल टिक करके क्या कर लो, आगे चल लो। टिक किए बिना आगे नहीं चलोगे, ये लो टिक कर दिया। अब आगे चलने के लिए सवाल नंबर कितना देखना पड़ेगा अपने को, सवाल नंबर देखना पड़ेगा 7 से आगे 8। ये लो चल के आ गया 8 के ऊपर। और 8 में आपको क्या करना है, पहले लगाया था क्या, तुलनात्मक। अब करो पक्षांतरण। क्या करना है, पक्षांतरण करना है। जो भी चर के साथ में लिखा हुआ है उड़ाओ उसको,
कि y के साथ में क्या लिखा हुआ है 1/5, वो भी किस में, भाग में, और भाग चेंज होता है गुणा में। तो आपको ये लिखना नहीं है, आपको इतना ही लिखना है 1.5 का पक्षांतरण करने पर 1.5 का पक्षांतरण किया तो ये जो भाग में था वो चल के आ गया गुणा में। तो पक्षांतरण करने वाले को छोड़ दो और बाकी को लिख लो कि 1/6 गुणा y, सॉरी 1/6 बराबर y, और इसका जब पक्षांतरण करेंगे तो y के दूसरी तरफ आएगा और होगा गुणा में। मतलब अब यहाँ पे आपके दिमाग के सारे तार ढीले पड़ गए कि सर पॉइंटों का गुणा नहीं आता है। कोई बात नहीं, नहीं आता है तो सिखा देता हूं। आप क्या करो 1.6 लिखो और 1.5 लिखो। अब सबसे पहला काम है पॉइंट को हटा दो। कि क्या करोगे, पॉइंट के बारे में नहीं सोचोगे, तो पॉइंट के बारे में नहीं सोचोगे तो क्या लिखोगे 16 और 5। अब साधारण गुणा कर लो। साधारण गुणा का मतलब है 5 अंक 30, 3 असल का, और यहां पे आएगा 5 गुणा 1, 5 + 3 8। आगे अगला काम है 1 का गुणा करना है 6 से, यहां पे आएगा 80 और यहां आएगा क्रॉस। 1 का गुणा करना है 6 से तो 6, और 1 का गुणा करना है 1 से तो 1। तो यहां पे मिला अपने को 0। यहां पे मिलेगा 8 और 6 14, और असल की 1 और 2, मतलब आंसर मिला अपने को 240। अब पॉइंट कितने थे, एक इसका और एक इसका, मतलब 2 अंकों को छोड़ के पॉइंट लगा दो आप लोग। 2 अंकों को छोड़ के पॉइंट लगाया तो इनका गुणा आ गया 2.4 बराबर y। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि 2.40 लिखूं तो सही है क्या? हाँ बच्चों, ये भी सही है। तो ये गुणा करना भी आप लोग सीख लो। कई बच्चों को आता होगा, कई को नहीं आता, तो उनके लिए भी ये काम कर दिया कि y का मान आया तो आगे चलो, डबल टिक करो यहां पे, और यहां पे क्या कर दो, डबल टिक कर दो। आगे चलने के लिए विधि कौन सी काम में लोगे? तुलनात्मक का तो अभी उपयोग किया था क्या? नहीं, पक्षांतरण का किया था। अब तुलनात्मक का उपयोग कर लो। यहाँ पे तुलनात्मक का उपयोग करोगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले x के साथ वाले को उड़ाना पड़ेगा, और ये कैसा है, माइनस का है, तो क्या करना है, प्लस करना है, और किसका करना है, 9 का करना है। तो ये बात आप क्या करोगे, लिखोगे। क्या लिखोगे कि दोनों तरफ 9 जोड़ने पर, इतना लिख दो। इतना लिखते ही आपका काम आसान हो जाएगा। दोनों तरफ 9 जोड़ा तो क्या आएगा, 7x - 9 + 9 बराबर 16 + 9। अब -9 + 9 क्या हो गए, 0, तो 7x बराबर क्या हो गया, 16 और 9 25। कितना होता है, 16 और 9 कितना होता है, 25। अब यहाँ पे आके अपनी गाड़ी अटक गई तो एक बार तुलनात्मक का और उपयोग करो, और ये 7 क्या है, गुणा में है, तो लिखो दोनों तरफ 7 गुणा में है, आगे लिखो भाग करने पर, भाग करने पर। और जब आप लोग इसका भाग कर दोगे कि 7x में 7 का भाग लगाओ और 25 में 7 का भाग लगाओ, 7 से 7 उड़ा, 7 में 25 में 7 का भाग नहीं चलता, तो ये उत्तर आएगा आपके x बराबर 25/7। क्या उत्तर आएगा आपके 25/7। तो अब कटता नहीं है तो यहीं पे छोड़ दो, ये अपना आंसर, और ये हमने कर दिया इसको डबल टिक। व्हाट्सएप पे 2 टिक लगने का मतलब अगले वाले ने देख लिया, 2 टिक लगने का मतलब आप लोगों ने देख लिया। तो
आज के लिए मेरे को लगता है इतना बहुत होगा। आगे हम बात करेंगे सवाल नंबर 10 की, वो करेंगे कल। तो आज मैं आपसे लेता हूं अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।